यूजुअली जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, डिफरेंस हमें समझ नहीं आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। बहुत बार मतलब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल एक डाउट रह जाता है कि यार ये प्राइवेट है, पब्लिक है, इसकी डिग्री कितनी वैल्यूएबल है, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की। तो आज मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, सो लेट्स वेलकम देम एंड या Hi, thank you. My name is Aman Varshne. So I'm coming from Technical University of Munich. मैं मास्टर ऑफ साइंस कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिक्स में. So हाय, माय नेम इज़ प्रणमिता. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस डार्मस्टाड से मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही हूँ. हाय, माय नेम इज़ उत्कर्ष एंड मेरा भी सेम ही कोर्स है डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से. आपका कोर्स वर्क कितना सेमेस्टर्स का था? in TU Munich, like for particularly Munich TUs, so 4 सेमेस्टर का था मेरा मास्टर्स. बट वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप एक्सटेंड कर सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग सम स्ट्रेस और कोई दिक्कत आ रही है. तो मैंने 2 एक्सटेंड करे थे. द रीज़न बीइंग लाइक आई वाज पार्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट इनिशिएटिव्स और मैं वर्किंग स्टूडेंट कर रहा था और पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स और भी कर रहा था इनिशिएटिव्स के थ्रू. तो आई वाज गोइंग स्लो एंड एक्सप्लोरिंग एवरी ऑप्शन. सो फॉर मी इट टुक मी लाइक 6 semesters to complete my master's. So finally I just completed master's. Now I started working. फॉर मी अभी तो इट्स फर्स्ट सेमेस्टर, तो कहना मुश्किल है. अदरवाइज जो पढ़ाई का स्पैन होता है वो होता है 2 सेमेस्टर्स एंड देन थर्ड सेमेस्टर इज फॉर द इंटर्नशिप, फोर्थ इज फॉर द मास्टर थीसिस. ये आइडियल है एंड हियर ऑल्सो यू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी. एंड इन केस फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड लग रहे हैं, वी वांट टू पोस्टपोन एंड इंटर्नशिप हमारे मन की नहीं मिल रही है, तो वी इट इज़ अ लिटिल फ्लेक्सिबल, देन वी कैन पोस्टपोन इट अ लिटिल. तो मतलब आप भी ड्रैग कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब 3 साल में कर सकते हो आप भी आराम से. मतलब पीपल टेक लॉन्गर और लेसर, मतलब 2 years इज द स्टैंडर्ड टाइम. उसके बाद तुम इट डिपेंड्स. तो ये यूनिवर्सिटी में और अप्लाइड साइंस में कोर्स वर्क कैसा है? मतलब आपका कितने आपको वाज इट कम्प्लीटली थ्योरेटिकल और डू यू हैव सम ऑप्शंस टू डू इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स और सो ऑन? No, so like for informatics course, I'll break down. So हमारे कुछ theoretical courses होते हैं, कुछ सेमिनार हैं, प्रैक्टिकल है और एक IDP होता है विच इज़ बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो आप दूसरी किसी और चेयर से करते हो. लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम इन्फॉर्मेटिक्स तो आपको कुछ फॉर एग्जांपल बायोटेक में कर लो या मेडिकल में कर लो, तो यू हैव टू बी do it in the interdisciplinary manner. Last is thesis. But most of the time जो courses होते हैं वो theoretical होते हैं. प्रैक्टिकल एसेंस इतना नहीं होता. उसके लिए आप प्रैक्टिकम में होता है जो हम जर्मन में बोलते हैं, प्रैक्टिकल करते हो आप, तो उसके थ्रू यू कैन हैव दैट एक्सपीरियंस. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मोर इनटू थ्योरेटिकल साइड. ओके, तो और आपकी जो आपकी प्रैक्टिकम है वो इट्स अ वॉलंटरी वन, राइट? No, it's like for my course it was a compulsory thing, mandatory. So the distribution is like that. Some parts are theoretical, seminar, practicum and thesis. Okay, So this is how it looks like for the informatics course. But again it varies from course to course in Munich. Yeah. आप बता सकते हो जो आपका कोर्स वर्क है वो किस तरह का है? तो बेसिकली हमारा भी जो सेमेस्टर टोटल 4 सेमेस्टर है, तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एक सेमेस्टर में पढ़ाई करनी है और एक साल हमारी पढ़ाई है और 1 साल में इंडस्ट्री में मौका मिलेगा अपने हमें काम करने का, वर्क एक्सपीरियंस गेन करने का. तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में 30 क्रेडिट्स के होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स जो मैंडेटरी होते हैं. थर्ड सेमेस्टर में जो हमारी मैंडेटरी इंटर्नशिप है जो कि उसकी 30 क्रेडिट पॉइंट्स की होगी, वो मैंडेटरी हमारे लिए. तो ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि TU से हमारे हॉक्सफोर्ड जो डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बजाय हमको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस पे मिलेगा मुझे काम करके. तो ये हमारे लिए एडवांटेज है एक. बाकी आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के लिंक भी होते हैं राइट इंडस्ट्रीज से? हाँ, सो इट डिपेंड्स अगेन चेयर टू चेयर. बेसिकली यहाँ पे कुछ चेयर भी हैं, जैसे इन म्यूनिक सीमेंस SAP का कोलेब्रेशन रहता है, तो उसमें आप प्रोजेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हो. बट अगेन लाइक इफ प्रोफेसर इज़ रेडी देन इट इज़ फाइन. कभी कभी ये भी होता है कि आप बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक रीजंस तो नहीं हो पाता है. सो पॉसिबिलिटी है. अगेन इट डिपेंड्स प्रोफेसर ऑन द चेयर. एंड आपके केस में भी सेम? हाँ, इंडस्ट्री से लिंक रहता है. आई थिंक इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोफेसर कि आपका एक तो सब्जेक्ट में इंक्लिनेशन, कौन से सब्जेक्ट में आप इंक्लाइंड हो आगे पढ़ने के लिए. एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है.
अगर आपको कोई फील्ड ज़्यादा पसंद आ रही है तो मोस्टली आप अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही ढूंढ लेते हो, जितना मैंने इन जनरल देखा है. बट अगर आप किसी प्रोफेसर के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, यू अप्रोच द प्रोफेसर, अगर आप एक सेम पेज पे आ पा रहे हो एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स, देन हाँ, प्रोफेसर्स क्योंकि बहुत यहाँ पे जितना हम जानते हैं, ईच एंड एवरी प्रोफेसर हैज़ वर्कड इन सम और द अदर इंडस्ट्री फॉर 15 years 10-15 years, तो they have a lot of experience and connections. एंड पीएचडी के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन यूनिवर्सिटीज? I think again as I was saying, like it is more into theoretical side और research oriented रहते हैं आपके TUs, so definitely PhD is like PhD की opportunities काफ़ी रहती हैं इधर. I would say हाँ, it's a big yes for any person who is doing PhD, who wants to do PhD in TUs, so prospects are good. एंड सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में ये होता है कि दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि 3 सेमेस्टर कोर्स होता है, तो उसमें आप मतलब पीएचडी के लिए नहीं जा सकते. लेकिन जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें 4 सेमेस्टर कोर्स वर्क है, तो हमारा TU डार्मस्टार्ट के साथ जैसे कोलैबोरेशन है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कोर्स करके पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं. लेकिन जैसे कि मैं जिन लोगों को प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिन्हें मतलब जॉब ओरिएंटेड होते हैं, तो वो लोग मतलब पीएचडी जाते ही नहीं है. इन केस अगर चीज़ों को जाने का मन करता है तो ऐसे जा सकते हैं एक्स्ट्रा कोर्स करके. कैन आई ऐसे ब्रीफ? हाँ, मतलब जैसे अभी उत्कर्ष ने कहा, तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में स्टूडेंट्स आते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि हम थोड़ा जो भी हम गेन करेंगे वो हम इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे. एंड जो TUs का रहता है कि दे आर लाइक कि जो बहुत ओरिएंटेड होता है कि इन डेप्थ पढ़ना है एंड फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो PhD करेंगे. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ, मतलब ये एक कॉमन डाउट रहता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में पढ़ रहे हो तो आप PhD नहीं कर सकते. नहीं, इन कोर्स ऑफ योर कोर्स ड्यूरेशन अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको आगे पढ़ना है तो देयर आर ऑप्शंस. ये बिल्कुल सही है. देयर आर ऑप्शंस, ये बिल्कुल सही है. क्योंकि I just would like to add point again, जो प्रणमिता ने बोला, इवन इन TUs ऑल्सो तो इंडस्ट्री का कोलेबोरेशन रहता है. सो आई थिंक जो मेरी चेयर थी उसमें एक बंदा था, ही वॉज डूइंग हिज PhD विद लाइक वन ऑफ द कंपनी. सो अगेन लाइक TU में ऐसा नहीं कि हर चीज़ फिर यूनिवर्सिटी में रहेगी. यू ऑल्सो हैव गुड कनेक्शन विद इंडस्ट्री, तो आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. जो फाइनल डिग्री मिलती है आपको आफ्टर ग्रेजुएटिंग, वो कौन सी है? For me it is MSc, so like my course is MSc Informatics, so it's MSc. एंड सेम? यस सेम है. तो और ये भी क्या एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि आप चाहे TU से हो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से हो, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो ये नहीं देखता कि आप TU से हैं कि डार्मस्टार्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से. सबको इक्वल प्रेफरेंस मिलती है. तो ये कुछ मैटर नहीं करता कि आपने TU से कर रखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से कर रखा है, सबकी डिग्री सेम ही रहती है. आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप कहीं से भी पढ़ाई करो, जर्मनी में या तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टार्ट, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से करो या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से करो, इन द एंड जो डिग्री है उसकी वैल्यू एकदम सेम है. इट इन द एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में कितना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सिक्योर अ जॉब. तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन अगर लेना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू फुलफिल, एंड डू यू हैव द ऑप्शन टू चेंज योर फील्ड इन फ्यूचर? सो अगेन जब मैंने अप्लाई किया था, द थिंग वाज लाइक वी हैव अ शीट विच इज़ असेसमेंट शीट, जहाँ पे दे आर रिक्वायरिंग सम पर्टिकुलर क्रेडिट्स फ्रॉम ईच कोर्स. अगर आप वो फुलफिल कर पा रहे हो देन यू कैन ईजिली गेट दैट सब्जेक्ट कोर्स. फॉर मी लाइक आई डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो मेरे सारे कोर्स अलाइन कर रहे थे उनकी शीट के अकॉर्डिंग. एंड लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज़ डन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो कुछ कोर्सेज थे जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस हुआ, OS हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हुआ, तो ये नहीं थे तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे. तो लाइक he could not change the stream. But again, if you can fulfill that sheet, then it's easy, like it is possible to change the stream. Okay. So this is how the admission look like there. And what about your background? आपने कैसे, आपका बैचलर्स किस में था एंड देन? मेरा बैचलर्स था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एंड देन आई वर्क फॉर 2 years, एंड उसके बाद आई अप्लाइड एंड आई गॉट हियर. एंड हियर आई थिंक क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया है, मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू पीपल हु हैव सम वर्किंग एक्सपीरियंस. तो वर्किंग एक्सपीरियंस इज ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी, बट ऑल्सो
क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कोर्स यू आर चूजिंग, इट शुड मैच आपकी बैचलर्स से। एंड आप लोग अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपने से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अपनी बैचलर्स कर रखी है और आपको जाना है सीएस में, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है जर्मनी में। आपको स्पेसिफिकली वो क्रेडिट्स आपको मैच करने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन उस डिग्री या कोर्स वर्क में हो सकता है। दो चीज़ हैं अगेन, लाइक स्ट्रीम पर्टिकुलरली ऐसे चेंज नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का सिविल इंजीनियरिंग है तो वो सीएस में कंप्यूटर साइंस में आना चाहता है, तो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज, लाइक इफ अगेन so no, you cannot change the stream. Just to add something extra कि अगर आपकी क्रेडिट्स ग्रेड कम है इन लाइक इंडियन कोर्स में, तो ऐसा नहीं है कि आप टीयू में अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो वो कंपनसेट कर देता है। लाइक आई हैव सीन पीपल जिनके ग्रेड अच्छे नहीं थे बट दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 2 or 3 years, तो बट दे गेट एडमिशन इन टीयू। सो बट एज अ फ्रेशर या ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट। जस्ट टू ऐड एक और छोटी सी चीज, ऑल्दो प्रीडोमिनेंटली फर्क मतलब पड़ता है कि आपने बैचलर्स किस में करी है, बट आई ऑल्सो गॉट एन एडमिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन फ्रैंकफर्ट एंड द कोर्स वाज फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मे बी बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड, मतलब मैंने 2 साल आईटी में काम किया है, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस था। तो ऐसा हम पूरा नहीं कह सकते कि आप चेंज ही नहीं कर सकते, देयर आर पॉसिबिलिटीज, यू हैव टू एक्सप्लोर। सो इन द एंड आपको मतलब यू हैव टू एक्सप्लोर कि भाई जो करिकुलम है वो आपके करियर पाथ से कितना मैच कर रहा है, एंड देन इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस फॉर श्योर इट्स अ गुड एडवांटेज कि आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा टू गेट द एडमिशन। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आपने काम करा है हाउ मच दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू द करिकुलम, देन ओनली यू हैव मोर चांसेस। एंड इन द एंड यार SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डू कंसिडर मेकिंग अ परफेक्ट SOP सो दैट द कमिटी इज कन्विंस कि या ही इज अ सुटेबल कैंडिडेट और शी इज अ सुटेबल कैंडिडेट। कैसे आपको यूनिवर्सिटी हेल्प करती है जॉब फाइंड करने में? इज देयर काइंड ऑफ अ कमिटी दैट इज हेल्पिंग यू, और आपको सब कुछ खुद से ही करना है? सो मल्टीपल पॉइंट्स हैं और सिनेरियोज हैं यहाँ पर। पहला करियर फेयर होते हैं यहाँ पे विच इज़ गुड, लाइक बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आप जाके डायरेक्ट HR लोगों से बात करते हो, लाइक जो टीम आती है यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। सेकंड, प्रोफेसर्स भी होते हैं जिनके कुछ कनेक्शंस होते हैं, नए नए स्टार्टअप या अगेन कोलैबोरेशन है, सो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू देम। थर्ड, अगेन लाइक यू जस्ट गो बाय योर सेल्फ, सो अप्लाई करो आप, यू हैव टू मेक अ गुड cover letter, resume according to the German requirements, so it's not that hard. Again, like if you have good skills, there are so many opportunities आपको here. क्या लगता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख का नाम हेल्प कर रहा है? I think I would say yes for me because I got an opportunity which was like unbelievable for me. I would not, मेरे को ही लग रहा था कि मिलता, like I went to US for my like master thesis and in one of the top 5 reputed universities, so I would definitely say that, and also like there I saw people there from the TU Munich already, so yes, the name works. जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम होक्सुलर की बात करें तो जितना हमने सुना है और जितनी रिसर्च करके हम यहाँ पे आए हैं, तो वी हैव अंडरस्टूड कि दिस यूनिवर्सिटी इज रिनाउंड, मतलब यहाँ पे जो भी हमने एलुमनाई से बात करी, दे आर डूइंग प्रिटी गुड एंड दे आर डूइंग जॉब्स इन प्रिटी नाइस कंपनीज, एंड आई थिंक अंकित भी यहीं से है। मैं तो खुद पास आउट हूँ यहाँ का, तो आई कैन ऑल्सो से कि यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर्स होते हैं एज शी सेड, और लेकिन जो आपको जॉब ढूंढनी है इन द एंड वो आपको खुद से ही ढूंढनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, वेबसाइट पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू विल गेट अ जॉब। मेरे केस में एज अ सच मुझे होक्सलर डार्मस्टार्ट से ऐसा कोई ब्रांड नेम का फ़ायदा नहीं हुआ था, बट आई थिंक वो डिपेंड भी करता है क्योंकि मेरा जो कोर्स है और जो मेरा काम है उस पर भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि लोगों के कई लोग होक्सलर डार्मस्टार्ट से होके भी अच्छी कंपनीज में भी गए हैं जो कि बहुत अमेरिकन मतलब इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो इन द एंड आई थिंक इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप जो कर रहे हो क्या वो कितना रेलिवेंट है उस प्रोफाइल से। तो लास्ट में कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहोगे लोगों को जिसको वो यूज़ करके अपना एडमिशन स्कोर कर ले? तो मैं ये टिप देना चाहूँगा, जब आप SOP लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो, मतलब और उस कोर्स वर्क पे जाओ, किसी भी एक प्रोफेसर का नाम उठा लो, उसके सारे रिसर्च पेपर पढ़ लो और उस चीज़ को अपने SOP में लिख दोगे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैंने ऐसा करा था, मुझे मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई करा सब जगह से एडमिट आया था, तो ये चीज़ कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। I'll also add into the same point डायरेक्शन कि जो अगेन जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ और लाइक आउट ऑफ लाइक टू द US साइड अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अगेन गो विद दैट, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोफेसर
रीड देयर पेपर और जो भी उनके रिसर्च है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम। ऐसा ना लगे कि आपने चैट जीपीटी या लाइक जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं आपने उनसे ईमेल लिखा, दे शुड फील सम कनेक्शन, ओके दैट पर्सन इज सीरियस अबाउट द अपॉर्चुनिटी विच आई एम प्रोवाइडिंग। सो द सेम पॉइंट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ जॉब, आई वुड से बी फास्ट आई गेस, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी बड़ा हो रहा है और मार्केट इज़ नॉट गुड। सो आई वुड सजेस्ट टू गो और लुक फॉर जॉब्स विच आर 2 or 3 weeks old only. It won't make any sense to put that much effort if the jobs are old. मैं एक छोटी सी टिप ऐड करना चाहूँगी कि यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने तो अपनी एप्लीकेशन सारी खुद ही करी थी एंड ऑनेस्टली इट वाजंट दैट डिफिकल्ट. इट टेक्स एफर्ट ऑब्वियसली, एनीथिंग डज, बट डाट पे सब कुछ मिल जाता है. लेकिन देर आर पीपल हु गो थ्रू एजेंट्स ऑल्सो. तो उनको मैं ये बोलूँगी कि ये चाहे कितना भी आप किसी को पे कर रहे हो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर, यू आर. तो आपको बहुत हैंड्स ऑन रहना पड़ेगा. इट माइट गिव यू सम एक्सटर्नल सपोर्ट, बट आपको बहुत मतलब हर चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करके आप क्या कर रहे हो, यू शुड बी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू आर डूइंग. सो गाइस, आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी और समझ आएगा कि यार इन द एंड इट्स योर करियर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो वो आप इंटेंशनली कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपको कोई एजेंट आके कुछ भी दे रहा है कि भाई ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, तुम कर लो, और तुम वहाँ जाके फंस जाओ और क्या कि यार ये तो मैं कहाँ फंस गया हूँ. ऐसा अवॉइड करो. तो एज अमन ने मेंशन किया है कि एसओपी को अगर मेंशन किया है कि यार रिसर्च करो कि प्रॉपर प्रोफेसर के बारे में, उसकी डिटेल्स डालो एसओपी में, और यू नो कि यार ये मेरे को करना है, देन ओनली अप्लाई or to that particular university. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो you can always ask me. Details are in the description.